हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नया नोटिफिकेशन बेसिकली एसीएफ का आ चुका है, जिसको हम कंबाइंड फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2020 जो है यहाँ पर आपका जारी हो चुका है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और इसके अंतर्गत जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोस्ट आए हुए हैं। टोटल में अगर हम देखें तो 178 पोस्ट आपके टोटल आए हैं, जिसमें एसीएफ के लिए 21 पोस्ट है, जिसमें 2 बैकलॉग के भी पोस्ट हैं। और फॉरेस्ट रेंजर की अगर हम बात करें तो टोटल 157 जो है पोस्ट है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो हैं पोस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि अगर हम अब सिलेबस की बात करते हैं, जैसा कि हमने इसका पहला पार्ट भी ऑलरेडी जो है इसका एनालिसिस हमने जो है डिस्कस किया था, तो आज जो है हम अपडेट सिलेबस पे जो है डिस्कस करने यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उसमें अगर हम बात करें तो पार्ट 1 आपका एज इट इज़ है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। उसमें 3 पार्ट हैं पेपर 1 में। तो पेपर 1 जो है उसका अगर पार्ट 1 की बात करें तो वो जनरल स्टडीज़ है छत्तीसगढ़ का। अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो एज इट इज़ लैंग्वेज रखा गया है। और थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ भी जो है आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग को जो है रखा गया है। इसका मतलब ये है कि पेपर 1 में कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव वहाँ पर नहीं हुआ है। और मार्किंग की भी अगर हम बात करें तो वही सेम पैटर्न है। 150 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 में भी हैं और 150 क्वेश्चंस पेपर 2 में भी हैं। और 2.5 आवर का पेपर है ईच पेपर। और अगर हम मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स के ये दोनों पेपर होते हैं। ठीक है, तो मेन जो चेंज आया है वो पेपर 2 में आया है। हालांकि जो सिलेबस पहले था उसमें कोई भी कटौती नहीं हुई है, वो एज इट इज़ रखा गया है। लेकिन एक्स्ट्रा सेक्शन जो है ऐड होकर यहाँ पर जो है आया है, तो उसी को हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं नोटिफिकेशन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस का जो डेट स्टार्ट होगा वो 16 जून से स्टार्ट हो जाएगा। और बेसिकली जो इसका एग्ज़ाम डेट रखा गया है रिटर्न का, वो आपका 20 सितंबर रखा गया है। तो इन डेट्स को आप ध्यान में रखिए। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के अपडेट सिलेबस की। तो हालांकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी कोई बदलाव नहीं है, वैसा का वैसा ही रखा गया है। इसमें अगर हम बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट जो होगा हायर सेकेंडरी का, उसमें एटलीस्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसमें एटलीस्ट आपका एक सब्जेक्ट में तो कम से कम 12th होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहली जो है इसकी क्वालिफिकेशन है। अगर हम सेकंड क्वालिफिकेशन की बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की, तो इसमें जो है ग्रेजुएशन लेवल की जो है क्वालिफिकेशन है, जिसमें एग्रीकल्चर, बॉटनी, वेटनरी, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस या फिर हम कंप्यूटर एप्लीकेशन बोल सकते हैं, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक्स। तो इतने सब्जेक्ट में अगर आपका ग्रेजुएशन है किसी में भी, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो आपका क्लास 12th का जो बेसिकली उसके इक्विवेलेंट है, उसमें एटलीस्ट आपका एक सब्जेक्ट बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री में होना ज़रूरी है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं अपडेट सिलेबस की। तो आपका जो पेपर 2 है, जो बेसिकली है साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो अगर उसकी हम बात करें तो पेपर 2 जो है उसमें बेसिकली अब 7 पार्ट हो गए हैं, 7 पार्ट्स वहाँ पर जो है हो गए हैं टोटल में। जिसमें पार्ट 1 जो है वो है केमिस्ट्री का, पार्ट 2 है फिजिक्स का, पार्ट 3 है बायोलॉजी का, आपका पार्ट 4 है टेक्नोलॉजी का, पार्ट 5 इन्वायरमेंट का है, 6 है एग्रीकल्चर और 7 है फॉरेस्ट्री। अर्थात बोलने का मतलब ये है कि जो शुरू के 5 पार्ट्स हैं, भाग हैं, वो एज इट इज़ रखे गए हैं। सिलेबस में भी उनमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। जैसा कि हमने प्रीवियस जो है वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी किया है, उसके एनालिसिस को आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। जो कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रीवियस पीएससी का जो सिलेबस था, उसमें जो साइंस पेपर का जो सिलेबस था, उसी के सिलेबस को आपको तैयार करना है, क्योंकि हूबहू उसी सिलेबस को यहाँ पर कॉपी करके रखा गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट में कोई भी बदलाव नहीं है। एज इट इज़ जो पुराना सिलेबस था उसी को यहाँ पर रखा गया है। लेकिन जो अगर हम मेजर बदलाव अगर हम देखें, मेजर चेंजेस अगर हम देखें, तो आपको पार्ट 6 और पार्ट 7 के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो पार्ट 6 जो है वो आपका एग्रीकल्चर का सेक्शन है, कृषि विज्ञान का सेक्शन है, एग्रीकल्चर साइंस सब बोल सकते हैं। और आपका जो पार्ट 7 है वो फॉरेस्ट्री का सेक्शन है। हालांकि फॉरेस्ट्री के सेक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन यहाँ पर गेम
चेंजर एग्रीकल्चर का सेक्शन हो सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर का सेक्शन जो है बहुत वास्ट सिलेबस के साथ में यहाँ पर ऐड किया गया है, जिसमें तमाम कृषि की तकनीक हो गई, सॉइल के बारे में हो गया, उसके जो भी बेसिकली साइंटिफिक मेथड्स हैं एग्रीकल्चर के वो रखा गया है। इसके अलावा सिंचाई के जितने भी तरीके हैं बेसिकली वो भी रखा गया है, इरिगेशन टेक्निक्स रखा गया है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स भी यहाँ पर जो है एडेड हैं। तो अच्छा खासा सिलेबस जो है ऐड किया गया है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्शन में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस जो है यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ ये तो हो गया इसके सिलेबस के बारे में। इसकी बाकी डिटेल्स जो है आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कितने जो है स्टेजेस में ये पेपर होता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 1 डे एग्ज़ाम होता है, एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। और जैसे ही ये पेपर होंगे, इसका रिजल्ट आने के बाद में जो कट ऑफ होगा, उसके बाद में एक इंटरव्यू होता है जो 75 मार्क्स का होता है। फिर टोटल मार्क्स को एडअप करके जो है इसका कट ऑफ जो है तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि बेसिकली आपका ACF का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसके लिए आप कितने तैयार हैं ये अपने आप को देखिए। हम तो यहाँ पर तैयार हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो है बेसिकली यहाँ पर ACF के लिए ऑलरेडी ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। तो आप जल्दी से उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसकी सारी डिटेल आप पाथ IAS एकेडमी के साइट में जाकर जो है देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस की पूरी डिटेल, जिससे आपको जो है आपकी तैयारी में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और साथ ही साथ जो है आप जो है अपना एक सीट जो है यहाँ पर कंफर्म कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाकी जो एनालिसिस है, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो इसका डाला हुआ है, तो आप वहाँ पर जो है उसके बाकी एनालिसिस वाले पार्ट को देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर जो पैटर्न जो था और कौन कौन से क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है किस किस टॉपिक से आए हुए हैं, थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पर भी डिस्कस किया है। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप उस वीडियो को भी जो रेफ़र कर सकते हैं, आपको इसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।